नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ समान ज्ञान का सेट 1 प्रश्न रहेगा 1 लिनियर। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एशिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में जब विद्युत रेल चली थी प्रथम जो 1925 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, तो हुआ था 16 अप्रैल। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लेकिन जो विद्युत रेल की बात किया जाए, विद्युत रेल जो चला था 1925 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसलिए राइट आंसर होगा इसका क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। जीरो की खोज जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा के बोला जाए तो क्या हो जाएगा? रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का पूछा जाए तो रोमन है और हिंदी भाषा का देवनागरी। 8वां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन है? चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो चंद्रमा पर रखने वाला था नील आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो हो जाएगा यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पूछा जाए तो पहला हो जाएगा यूरी गागरिन। लेकिन चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग। पूछा जाता है कि चंद्रमा पर चरण रखने वाला दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। कौन था? एडविन एल्ड्रिन। याद रखिएगा, दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे, लेकिन पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में पूछा जाए तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य का चुनाव की अवधि क्या है? राज्यसभा सदस्यों की चुनाव अवधि क्या है? 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष। लोकसभा का कितना है? 5 ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और भाग यदि पूछा जाए कितना भाग है? 25 भाग है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची और 25 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान की हड्डी है। ये कौन सा है? कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो कौन सा है? फीमर। जो कहाँ पाई जाती है? फीमर वो है जांग की हड्डी है। कौन सा है? जांग में जो पाया जाता है सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए राइट आंसर होगा क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताया कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 2 अक्टूबर। इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जो है किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ किस राज्य में होता है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जब बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्योदय का देश कहा जाए तो जापान होगा। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का आविष्कार है वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। 16 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, वेदों से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। और इसका ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। और अथर्ववेद सबसे पुराना नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद वाला वेद है। उसके बाद सामवेद। सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सब सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा का देखिए रिपीट क्वेश्चन है, देवनागरी होगा। हिंदी भाषा का जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? टोक्यो हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा? टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन सा ये अंग्रेज था? कौन था? जेम्स प्रिसेप। याद रखिएगा इसको, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का जो शेक्सपियर है वो कहा जाता है कालिदास को। क्या होगा? कालिदास। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसलिए याद रखिएगा, संध्या का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का जो प्रयोग है कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए? मधुमेह या डायबिटीज। मधुमेह क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह या इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। याद रखिएगा, जो इंसुलिन है इसका स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय के ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका भगत सिंह। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? देखिए, हमने पहले भी बता दिया इसका, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 26 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इसलिए राइट आंसर होगा इसका भगत सिंह। 27 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि जो वेदव्यास हैं महाभारत के रचयिता हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। और यदि पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है तो कौन हो जाएगा? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि जी जो थे वो रामायण के रचयिता, मतलब रामायण की रचना किए थे। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जो इसका उपन्यास आनंद मठ में इसका संकलन है। किसमें है? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास किसमें है? आनंद मठ। याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया है।
आनंद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा था वो किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का। यही पुर्तगाल के निवासी जो वास्को डी गामा था वो भारत का खोज किया था। किसने किया था भारत का खोज? वास्को डी गामा ने किया था, भारत का खोज किया था। ठीक है। और कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका में। अमेरिका का खोज जो किया था कोलंबस ने किया था। किसने किया था अमेरिका का खोज? किसने किया था? कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था और वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1951 से। याद रखिएगा 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा H2O। क्या है पानी का रासायनिक सूत्र? क्या है? H2O है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आप बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? अगर आप जानते हैं, इस वीडियो में मैंने बता भी दिया है वैसे, लेकिन अगर आप जानते हैं, ध्यान से आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीफोन का आविष्कार जो है किया था, यानी किसने किया था? वो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। जब पूछा जाए कि मोबाइल का खोज किसने किया था, तो मोबाइल का जो है अभी हर एक व्यक्ति के पास, आपके पास मोबाइल मिल जाएगा, वो बताइए कि मोबाइल का जो खोज है किसने किया था? तो मोबाइल का खोज किया था मार्टिन कपूर ने। मार्टिन कूपर, कपूर नहीं, सॉरी, याद रखिएगा मार्टिन कूपर जो थे वो मोबाइल का खोज करता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। या भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कौन सा है? आरबीआई जो है, आरबीआई ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना क्या थी? किसने किया था? तो इसमें किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वो नाम था, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में रेल की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। वो पहली जो गाड़ी चली थी, यात्री गाड़ी, कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न होगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यदि अब बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।